दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनी राम यादव। आप देख रहे हैं राजनीति की हलचल। दोस्तों आप सभी ने देखा और सुना भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उसका युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। दोस्तों हमारा देश किसी देश के सामने कभी आपने देखा है और ना हम लोगों ने देखा होगा, सुना जरूर है, इतिहास जरूर देखा है और पढ़ा है कि हमारा देश कभी किसी देश के सामने कभी घुटना नहीं टेकता, टेका भी नहीं कभी। हम पिछले इतिहासों को देखा और पढ़ा है कि कभी हमारे देश के नौजवानों ने किसी देश के सामने घुटना नहीं टेका और हमारी देश की सरकारें भी किसी देश के सामने घुटना टेकने का काम नहीं किया है। आज हम बात करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सही सीना है, जिनके बीच में आज बात करता है पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता कराने का काम अमेरिका करता है। हम इसी बात पर लेकर के आज विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पिछले तमाम ऐसे इतिहास हैं कि जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं तब शिमला समझौता हुआ था और शिमला समझौता में ये तय हुआ था कि हमारे दोनों देशों के बीच में कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा। जब भी कोई हमारा आपस में झगड़ा होगा तो हम दोनों लोग बैठ कर के बात करेंगे, इसमें तीसरा कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। आज तो हमारी 56 इंच की छाती है, हम पूरे विश्व में अपना डंका बजवा रहे हैं, फिर हमारी मध्यस्थता जो है अमेरिका क्यों कर रहा है। हम इसी बात को लेकर के विश्लेषण करेंगे कि अमेरिका के सामने या चीन के सामने हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कभी घुटने नहीं टेके, इनको बीच में मध्यस्थता कराने के लिए नहीं लाए। और शिमला समझौता में तय भी हुआ था कि अगर हमारा कोई भी मतभेद होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो हम दोनों पक्ष बैठ करके इस बात को सुलझाएंगे, इसमें बीच में कोई नहीं आएगा। 5:32 पर अमेरिका का टूट आता है और इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री जो है संक्षिप्त बयान मीडिया के सामने देते हैं कि इसके बीच में कोई मध्यस्थता नहीं की है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारा सीधा बातचीत हुई है, हम सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, युद्ध विराम लागू हो गया है। इधर से कोई फायर नहीं की जाएगी, ना उधर से कोई गोला बारूद आएगा। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जहरीला सर्प है, ये मानेगा कभी नहीं। इसको कितना भी दूध आप पिलाएंगे, लेकिन जब भी इसको मौका मिलेगा तो ये तब भी डसने का काम करेगा। जब भी इसे मौका मिल जाएगा तो हमारे सेना के ऊपर अटैक करेगा, जब भी मौका मिलेगा तो हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर अटैक करेगा। ये मानेगा कभी नहीं। हम पाकिस्तान से चाहे जितनी बार समझौता कर लें, लेकिन ये बंदा मानने वाला नहीं है। इतना बेशर्मा, इतना निर्लज्ज है ये कि ये सीमा पार कर दिया बहुत बार। तुरंत ही युद्ध विराम लागू होता है, तुरंत ही गोला बारूद बरसाना शुरू कर देता है। 5:32 पर युद्ध विराम लागू होता है, ट्वीट अमेरिका का आता है और शाम होते ही तमाम सेक्टरों में इसने गोला और बारूद और मोटरों से हमला किया और रात में ही आकर के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को कहना पड़ रहा है कि सीमा पार से जो है पाकिस्तान के तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और ये सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों पाकिस्तान इतना निकम्मा है और हमारी सरकारें इतनी निकम्मी हैं, हम इस देश के लोग इनसे सवाल पूछ लें कि हम कैसा ये समझौता है कि एक तरफ समझौता होता है और दूसरी तरफ हमारे ऊपर गोला बारूद बरसाया जाता है। ये कैसा समझौता है। हम तुरंत घुटना टेक देते हैं, जब तनिक थोड़ी सी बात बन जाती है, थोड़ी सी कोई बात हम जीत लेते हैं तो तुरंत प्रचार शुरू कर देते हैं। जैसे चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे पहलगाम हमला हो, इसमें तुरंत राजनीतिकरण किया जाता है और तुरंत जो है भाजपा के लोग इसमें जो है
पोस्टर बैनर छपवाना शुरू कर देते हैं, राजनीतिक लाभ लेना शुरू कर देते हैं। जबकि जब भी ऐसी स्थिति देश में हो तो राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। जबकि विपक्ष के और देश के सब लोग सरकार के साथ थे, सेना के साथ थे, फिर भी एक पक्ष जो है इसमें जो है अपना सब कुछ क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसका नाम है भाजपा। तो भाजपा ऐसी सरकारें हैं जो तुरंत हर चीज़ पर जब इनसे कहीं गलतियां हो जाती हैं तो ना तो कोई जवाब देते हैं ना कुछ बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। बस इनका काम है कि जहां इनसे गलतियां होंगी, जहां इनका कोई अपमान या कुछ होगा, वहां ये चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। जब भी हमारे जो है सर्वदलीय बैठक होती है तो प्रधानमंत्री बीच में नहीं आते हैं, वह सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होते हैं। जब भी आधिकारिक रूप से कोई बयान देना होता है तो भी प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। जब आते हैं तो कोई विदेश सचिव आते हैं या विदेश मंत्री आते हैं या कोई ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जो गैर जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कभी मीडिया का जवाब देने के लिए मीडिया के सामने नहीं आते हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर के आप सब लोग विचार करें। जय हिंद, जय भारत।